100% इस्तेमाल करते हैं, और जो लोग 100% इस्तेमाल करते हैं और वो अपने न्यूरॉन्स से 241% वसूली करना चाहते हैं, तो जो इंसान सिर्फ 50% अवेयरनेस में है, उससे कितने टाइम्स हो गया? 5 टाइम्स, 5 गुना। एक एवरेज इंसान 50% अवेयरनेस में रहता है, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं वो 100% अवेयरनेस में रहते हैं। बट आज की मास्टर क्लास में जिस विषय पर अब बात होगी अगले 60 मिनट, अगर उस विषय को आप मास्टर कर लें तो आप अपने न्यूरॉन्स को 241% तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इतना ही मुझे कहना था। सक्सेस लेगेसी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 2 लाइनों में समड अप करता हूं सक्सेस लेगेसी को। इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन for those people who really want to add some value into their life. And it's a one-stop solution for those people who really want to explore training industry as a trainer, as a coach, as a mentor, as a teacher, as a guru, as a transformer, and as a motivational speaker. Success Legacy का पर्पस है ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, और उसी ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन का जो सेकंड पार्ट है कंट्रीब्यूशन, उसी के सिलसिले में मैं पिछले लगभग 18 दिन से भारत भ्रमण पर था। अलग अलग जगह से मैंने सेशंस भी किए, एज यू पीपल नो। आज काफी दिन के बाद मैं अपने इस पवित्र स्थान पर बैठा हूं, जो हमारा ऑफिस भी है, हमारा स्टूडियो भी है। जिस मोहतरमा को मैं यहां इनवाइट करना चाहता हूं, वो आज के समय में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो पिछले 1 दशक से लोगों को ये बता रही हैं कि किस प्रकार वो अपने न्यूरॉन्स से 241% की यूटिलिटी कर पाए, और बहुत से लोगों ने उनसे ये कलाएं सीखकर बहुत आगे इस कला में बढ़ चुके हैं। आप में से कुछ लोग यहां बैठे हैं जो उनके रेगुलर सेशंस में आते हैं। She is the only person as far as neuro-linguistic spiritual science is concerned in this country. She is the only transformer, only coach, only mentor as far as neuro-linguistic spiritual science is concerned. वो पिछले लगभग 13 सालों से पेरेंट चाइल्ड एंड रिलेशनशिप एंड स्टूडेंट बिहेवियर थेरेपी एंड पैटर्न ब्रेकिंग में है। कपल रिलेशनशिप में वो पिछले लगभग 8 सालों से हैं। डी एडिक्शन कराती हैं, लोगों के एडिक्शंस हटाती हैं, और बहुत सारी चीजें करती हैं वो। जब वो बोलना शुरू करेंगे तो आपको सब पता लग जाएगा। और वो मां की तरह से सिखाती है, और वो मां की तरह से डांटती भी नहीं है। शी इज एन एब्सोल्यूट फेमिनाइन पावर। सो विद दैट एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन, अपना नाम बता देता हूं। मेरा नाम अनुराग सूर्यवंशी है। जो नए लोग हैं उनको मैंने अब तक नाम भी नहीं बताया अपना, और मेरा सिर्फ यही इंट्रोडक्शन है कि मेरा नाम अनुराग सूर्यवंशी है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। एंजॉय द सेशन। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? कुछ जाने पहचाने चेहरे भी हैं, कुछ नए लोग भी हैं। दैट्स ग्रेट। सबसे पहले तो आप सबको वेलकम करती हूँ आज की इस वर्कशॉप में, एंड थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप। और आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी, जब आज आप यहाँ कर बैठ ही गए हैं, जब आपको ये पता है कि यहाँ से कुछ तो शायद ऐसा मिल सकता है कि लाइफ में कहीं कोई ना कोई एक छोटी सी बात भी, मैं हमेशा एक चीज में विश्वास रखती हूँ कि अगर कहीं से हर एक दिन में सिर्फ एक लाइन भी मुझे ऐसी मिल जाए जो मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन कर सके, तो उससे बेहतर चीज शायद लाइफ में कुछ हो ही नहीं सकती। राइट? तो अगर वो एक लाइन आपको हेल्प कर दे आपकी लाइफ में, आपके किसी थॉट प्रोसेस को चेंज करने में,
तो शायद उस दिन के लिए वसूली हो जाती है, उस 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटे जितना भी आप उस सेशन में किसी इंसान से जुड़ते हैं, किसी एक मास्टर क्लास में भी, जैसे आजकल ऑनलाइन का बहुत ट्रेंड है, तो इतनी गुजारिश जरूर करूंगी कि एंड तक इस सेशन में रहिएगा। अगर आप ये कमिटमेंट यहाँ करके बैठे हैं तो एक और छोटी सी चीज होगी जिसका कई बार हमें अंदाजा भी नहीं होता, कि आप अपने माइंड को एक ऐसा सिग्नल देंगे कि यस, आई कमिट एंड आई कैन डू। जब आप अपने ही कमिटमेंट्स से परे जाने लगते हैं, उन्हें तोड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये सिर्फ एक जगह पर नहीं होता, हर जगह माइंड आपको बताना शुरू कर देता है, यू आर नॉट अ पर्सन हु इज टेकिंग केयर ऑफ द कमिटमेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा नाम है नीरज मलिक एंड पिछले लगभग 10 सालों से एनएलपी को एनालिसिस की अप्रोच के साथ मैंने प्रैक्टिस किया है। एनालिसिस इज समथिंग बियॉन्ड एनएलपी। एनएलपी इज अ स्टडी जो सिर्फ आपके ब्रेन के, आपके माइंड के पैटर्न्स के बारे में आपको बताती है, उन्हें कैसे चेंज करना है। बट एनालिसिस, दैट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक स्पिरिचुअल साइंस, वो आपको आपके इनर कोर से कनेक्ट करके एनएलपी को अपने फेवर में और दूसरों के लिए कैसे आप उसे इस्तेमाल करें, इसमें आपको हेल्प करती है। आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम प्रैक्टिस करते हैं, वी वांट टू मैनिफेस्ट द थिंग्स, कुछ ऐसी चीजें आप लोग सुन चुके हैं। आजकल तो बहुत, पिछले 1.5 साल में तो इन चीजों ने बहुत ज्यादा, कह सकते हैं कि ग्रोथ कर ली है, इतनी ज्यादा स्प्रेड हो गई है अवेयरनेस इसके बारे में। कितने लोग अफर्मेशंस के बारे में जानते हैं कि अफर्मेशंस की जाती हैं सो दैट आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आ सकें, और कितने लोगों को लगता है कि उस तरह से काम नहीं करती हैं बहुत लंबे समय तक इनका इस्तेमाल करने के बाद भी, राइट? आखिर ऐसा क्या है कि कोई चीज किसी एक्स पर्सन के लिए काम कर रही है और मेरे लिए नहीं कर रही है? तो आज इसके लिए आपको जानना होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, बिकॉज आप अगर बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, अगर आप विश्वास रखते हैं एनर्जी में कि इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे यूनिवर्स को एक एनर्जी चलाती है और वही एनर्जी हम सबके अंदर भी है, और ये एनर्जी का जो फ्लो है ये मेरे फेवर में कैसे हो जाए, अगर आप इन चीजों पर कहीं ना कहीं ट्रस्ट करते हैं, एंड दिस इज द ओनली रीजन कि आज आप यहाँ पर बैठे हैं, कितना आप अपने आप को अपने गोल्स की तरफ फोकस देखना चाहते हैं, कितना आप अपनी लाइफ में वो अचीव करने के लिए जो आपके लिए डिजायरेबल लाइफ को, यानी आपकी ड्रीम लाइफ को होने के लिए, बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ हमेशा अग्रसर रहना चाहते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम शायद गोल्स तो बहुत बड़े बड़े बनाते हैं, और जो कि अच्छा भी है। डोंट थिंक कि बड़े गोल्स अच्छे नहीं होते। डोंट इवन लिसन टू दोज पीपल कि इतने बड़े बड़े सपने मत देखो। अगर आपके सपने बड़े नहीं हैं, आपके सपने अगर ऐसे नहीं हैं जो वाकई में सपने जैसे दिखते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि फिर तो आपकी लाइफ में जीने की शायद कोई वजह ही नहीं है। सिर्फ 2 वक्त का खाना जुटाने, छत पर सर हो इसलिए, और पहनने के लिए कपड़ा हो इसलिए शायद हम इस यूनिवर्स में नहीं भेजे गए थे। ये पर्पस तो नहीं हो सकता। हमें जिसने भी बनाया है उसने शायद सिर्फ ये एक डेली रूटीन के लिए तो शायद हमें नहीं बनाया। आप ये सोचिए कि अगर ऑन एन एवरेज हम देखें, एक हिसाब लगाएं, तो कितने लोग होंगे इस पूरी प्लेनेट पर? ऑलमोस्ट 800 करोड़ पीपल, राइट? यही लगता है। आप उन 800 करोड़ लोगों में ही क्यों हैं? इस प्लेनेट पर और भी जीवन है, आप वो भी तो हो सकते थे। थिंक अबाउट इट। हमारे अलावा हमसे कहीं ज्यादा तादाद में इस पृथ्वी के ऊपर, इस प्लेनेट के ऊपर जीवन मौजूद है, तो हम इन 800 करोड़ में ही क्यों हैं? ये सवाल कभी अपने आप से कीजिएगा। और अगर आप इस ह्यूमन बॉडी के रूप में यहाँ पर मौजूद हैं, तो कुछ ना कुछ खास तो है आपके पास जो आप यहाँ पर हैं। सबसे पहली चीज, यू ऑलवेज डिजर्व अ लाइफ दैट यू कैन थिंक।
आप हमेशा डिजर्व करते हैं वो लाइफ जिसके बारे में अगर आप सोच भी सकते हैं, आप उसे सपने की तरह भी बेशक देखते हो, आप हमेशा उसे डिजर्व करते हैं। लेकिन ऐसा क्या है कि हम उसे पा नहीं पाते हैं, उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, या वहां तक पहुंचने का रास्ता हमें नहीं मिलता है। सिर्फ एक चीज कि हमने शायद अभी तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से समझा ही नहीं। इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है। सबकॉन्शियस माइंड, हर कोई सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत बात कर रहा है, लेकिन आखिर कैसे मेरा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और काम करने से पहले भी आखिर है क्या ये सबकॉन्शियस माइंड, इसकी कैपेबिलिटीज क्या है, इसका काम क्या है मेरी बॉडी में, सबसे पहले मुझे ये तो पता हो। उसके बाद बात करेंगे कि एनएलपी क्या है। एनएलपी की बारी तो बहुत बाद में आती है इसके बाद, लेकिन पहले जो हमारे पास है उसके बारे में तो जाने। जन्म के साथ हमें मिलता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड और ये बॉडी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो बनता है लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स से। जी हाँ, आपकी न्यूरोलॉजी, और माइंड से ये मत सोचिएगा सिर्फ ये, दिस इज नॉट योर माइंड, सिर्फ इसको आप माइंड मत समझिएगा। दिस इज अ पार्ट ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन का ये एक पार्ट है। बट आप कहेंगे लेकिन ब्रेन तो होता ही यहां पर है। सिर्फ ब्रेन से काम नहीं चलता, ब्रेन के साथ कनेक्टेड है आपकी न्यूरोलॉजी, जिससे कनेक्टेड है आपके न्यूरॉन्स। जब वो न्यूरॉन्स होंगे तभी आपके ब्रेन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उनके बिना हमारे ब्रेन का कोई एग्जिस्टेंस भी नहीं है, उसका कोई काम भी नहीं है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड जिसे आप कहते हैं वो बना है इस ब्रेन, इस न्यूरोलॉजी और इस बॉडी तक जाने वाले उस कनेक्शन से। यानी योर सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट जस्ट अबाउट योर हेड, बट इट्स अबाउट द होल योर बॉडी। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बॉडी की एक एक सेल से कनेक्टेड है। आपकी बॉडी में लगभग 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं जो डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स से। So your subconscious mind is about your brain, your neurology and your body cells. इनके साथ जो आपका कनेक्शन है उससे कैसे, आखिर क्या है मेरा सबकॉन्शियस माइंड। आपके पास आज तक जितनी भी मेमोरी है, जितने भी आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जितना भी जो कुछ आपने सीखा है, आपके पास जितनी भी स्किल है, सब कुछ आपके पास कहाँ स्टोर है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। और इनका स्टोर हाउस है आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स। और अगर आपको ये लगता है कि आपकी मेमोरी बहुत वीक है, तो आज आपका ये बिलीफ भी टूटने वाला है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी पावर कितनी है। एक न्यूरॉन की कैपेसिटी है 82 GB। जी हाँ, एक न्यूरॉन की, और आपके पास लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कितना ह्यूज पावर, एक पावरफुल मेमोरी हाउस आपके पास है। ये मेमोरी स्टोरेज आखिर वैसे काम क्यों नहीं करती जैसे मुझे चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस लेवल तक अब तक समझ ही नहीं पाए कि इसके पैटर्न को समझ पाते। हमें आज तक कोई भी चीज याद रखनी है तो सिखाया क्या जाता है कि आप इसको पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। लेकिन याद रखना तो इतना इजी है कि डे टू डे लाइफ में जो भी हो रहा है, आप हमसे 5 साल पहले की बात पूछ लो, हमें वो भी याद है। वो तो हमें बार बार नहीं पढ़ना पड़ा, वो तो लाइफ में एक बार सिचुएशन हुई और आज तक हमें याद है। तो आप ये क्यों कहते हैं बार बार कि बार बार पढ़ो तो ही याद होता है? फिर तो ये थियरी ही गलत है कि किसी चीज को बार बार पढ़ने से वो याद हो जाती है। जी हाँ, आपको याद हो जाती है, लेकिन क्या सिर्फ यही एक तरीका है याद करने का? हमारी लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो एक ही बार हुई थी, फिर भी हमें वो याद है, और इतनी डिटेल में याद है कि हम अभी भी अगर चाहें तो एक एक डिटेलिंग उसकी बता सकते हैं। तो ये मेमोरी आपके पास कहाँ है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपका माइंड 2 लेयर्स पर काम करता है, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। बाकी वो 6 लेयर 8 लेयर्स की बात हम नहीं करेंगे। जो एक प्रॉपर, एक कहते हैं ना, एक आसान भाषा में समझी जा सके चीजें, उसकी बात करेंगे।
कि दो तरह से हमारा माइंड काम करता है, एक कॉन्शियस लेवल पर और एक सबकॉन्शियस लेवल पर। अब कॉन्शियस लेवल क्या है? कॉन्शियस लेवल पर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे गेन करते हैं? देखकर, सुनकर, या फिर छूकर इंफॉर्मेशन लेते हैं किसी भी चीज की। टेम्परेचर कैसा है हमें पता चलता है, हमारी स्किन से पता चल जाता है हमें। या फिर टेस्ट करके इंफॉर्मेशन आ जाती है हमारे पास कि फूड की क्वालिटी क्या है, कैसा बना है, ठंडा गर्म हर चीज हमें पता चलती है। स्मेल से हमें पता चल जाता है चीजों की। तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए 5 तरीके हमारे पास होते हैं, लेकिन एक छठा तरीका भी है, दैट इज आवर इंट्यूशन। ये इंट्यूशन क्या है? दिस इज कनेक्टेड टू योर सबकॉन्शियस माइंड, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जहां तक कॉन्शियसनेस की बात है, ये 5 लेयर पर आपके लिए काम करती है। और जब भी आप इस तरह से इन 5 तरीकों में से किसी एक से, 2 से, 3 से या 3 से ज्यादा से आप इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं, तब जाकर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होती है। लेकिन क्या एज इट इज वो मेमोरी फीड हो जाती है वहां पर? जी नहीं, एज इट इज नहीं होती। अगर ऐसा होता तो एक ही चीज आप 5 लोगों को दिखाइए और उनसे कहिए एक्सप्लेन आपने क्या देखा, 5 लोग क्या सेम लाइंस बोलेंगे? बताइए। दिस इज एन इंटरेक्टिव सेशन, राइट? लेकिन इंटरेक्शन वही कर पाएंगे जिनके कैमराज ऑन है। क्या वो 5 लोग सेम चीजें, वही पॉइंट्स बताएंगे? नो। 5 लोग एक या 2 पॉइंट को सेम बता सकते हैं, लेकिन उनके बाकी पॉइंटर्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, उनका तरीका भी अलग होगा। ये अलग क्यों है? इससे पता चलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो देखता है, सुनता है, छू कर जो इंफॉर्मेशन लेता है, टेस्ट करता है या स्मेल करता है, उसको एज इट इज मेमोरी बनाकर नहीं रखता। तभी तो किसी के लिए एक बात बहुत छोटी सी होती है और किसी के लिए वो बात बहुत बड़ी हो जाती है। कोई उस बात को हंसी में उड़ा देता है और कोई उसको दिल पर लगाकर बैठ जाता है। अगर सबके लिए सेम होती तो ये नौबत आती ही नहीं। दिस इज आवर सबकॉन्शियस माइंड। कंप्यूटर जैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, ऐसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इंफॉर्मेशन को एज इट इज नहीं लेता, उसे माइंड में अंदर लेकर जाने से पहले उसे प्रोसेस करता है। दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। जब तक आप मुझे इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, राइट? ये आपकी कॉन्शियसनेस की आंखें हैं, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ये सबको आप, ये आपकी कॉन्शियसनेस में आप अपने कानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके आसपास का जो भी टेम्परेचर है, ये आपको पता चल रहा है। दिस इज योर कॉन्शियस लर्निंग, राइट? आसपास कोई स्मेल हो सकती है, या अभी अभी आपने कुछ खाया, उसका टेस्ट आपके मुंह में है। लेकिन मैं आपसे कहूं, बंगाली स्पंज रसगुल्ला देखा है आपने? हाँ, स्माइल भी आ गई किसी किसी का तो। अच्छा, क्या दिखा माइंड में? दिख गई पिक्चर? ओके, कहां दिखी? सामने तो मैं बैठी हूं, माइंड में दिखी। किसने दिखाई? सबकॉन्शियस ने। कैसे? क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है इसका। ओके, चलिए, आवाज सुनाई दी? शायद ना सुनाई दे आवाज, राइट? आवाज शायद ना सुनाई दे, क्योंकि यहां पर रेलेवेंस इतना नहीं है आवाज का। लेकिन टेस्ट, टेस्ट आया क्या? अच्छा, किसी ने ये इमेजिन किया कितना ठंडा होना चाहिए तो मजा आएगा? किसी को नॉर्मल में, तो किसी को ठंडा ठंडा फ्रिज में रखा हुआ। ये टेम्परेचर कहां से पता चला? यहां से, आपके सबकॉन्शियस लेवल से आपको पता चला। यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी एक चीज को जैसे ही प्रोजेक्ट करता है आपकी मेमोरी में से, उसके साथ जुड़ी हुई फीलिंग भी आपको दे देता है। अभी तक तो गले में ठंडक भी पड़ चुकी है उसके रस से, और वो टेस्ट भी आ चुका है। अगर बहुत पसंद होगा तो खाने का मन भी कर गया होगा अभी तक। सी हाउ स्मार्ट योर सबकॉन्शियस माइंड इज। और हम इसे ब्लेम करते रहते हैं कि हमारे पास मेमोरी वीक है, मेमोरी वीक है। मेमोरी वीक नहीं है। मेमोरी वीक होती तो जिन बातों को भूल जाना चाहिए अब तक तो वो भुला चुके होते आप। बस चैलेंज ये है कि जिन्हें भूलना चाहिए उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं, और जिन्हें याद रखना है वो याद रहती नहीं है। यही तो चैलेंज है हमारे पास, छोटा सा। लेकिन इसे दूर कैसे किया जाए? कोई तरीका भी तो होगा। बिल्कुल है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को राइट तरीके से समझ लेना।
लेकिन मेरा सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे मेमोरी को रखता है, बट व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ दीज थिंग्स? सबसे पहली चीज तो ये कि आधे से ज्यादा जीवन में तकलीफ तो यही है कि चीजें याद नहीं रहती। जिस टाइम पर याद आना चाहिए उस टाइम पर याद नहीं आती। और सबसे बड़ी मुश्किल, जिन्हें याद नहीं आना चाहिए वो गलत समय पर आकर परेशान करना शुरू कर देती हैं। यानी मेरी मेमोरी मेरे कंट्रोल में ना होकर, मेरे फेवर में काम ना करके मेरे अगेंस्ट काम करती है। सबकॉन्शियस माइंड किसका? मेरा। लेकिन काम कैसे कर रहा है? मेरे अगेंस्ट। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर ये नेगेटिव चीजों को अननेसेसरी किसी भी समय पर मुझे याद दिला सकता है, तो इसका उल्टा भी तो ये कर सकता है। अगर ये पॉसिबल है तो वो भी पॉसिबल है, या तो ये भी पॉसिबल ना होता। यानी कि राइट टाइम पर मुझे जिस स्किल की जरूरत है, जिस आइडिया की जरूरत है, उसे भी तो मुझे राइट टाइम पर याद दिला सकता है। यानी मुझे सिर्फ वो तरीका खोजना है जो मेरी लाइफ को मेरे कंट्रोल के हिसाब से चलाना शुरू कर दे, ना कि अपने आप जो हो रहा है लाइफ में बस होता जा रहा है और हम सिर्फ क्या है, बहे जा रहे हैं कि भगवान ने बस जो लिख दिया है ना, बस अब वही है, कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर भगवान ने ही लिखना होता तो एक बात बताइए, हम उनके बच्चों की तरह से हैं, राइट? आप अपने बच्चे की तकदीर में कभी भी कोई दुख लिख सकते हैं? नहीं। जिस भी डिवाइन पावर ने, जिस यूनिवर्स ने हमें बनाया है, उसने अपनी किसी ना किसी ऐसी खूबसूरत सी एक कलाकृति बनाई होगी कि ये मेरी बेस्ट क्रिएशन है। तो उस बेस्ट क्रिएशन की तकदीर में, उसकी किस्मत में, उसके फ्यूचर में वो कुछ गलत कैसे लिख सकते हैं? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आप एक छोटा सा पेट पाल लेना तो आप उसका भी फ्यूचर देखना शुरू कर देते हैं, उससे भी इतना प्यार हो जाता है, तो अपनी क्रिएशन से कैसे नहीं होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने हमें सब कुछ देकर 100% बनाया, लेकिन हम उस 100% को शायद 10% भी ठीक से यूज नहीं कर पा रहे। आप जानते हैं आपकी बॉडी, ये जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, ये मरने के लिए प्रोग्राम ही नहीं हुई। इनके पास मरना कैसे है ये प्रोग्रामिंग ही नहीं है। यानी आपकी बॉडी सेल्स लंबे समय तक जिंदा रह सकती हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल कौन करता है? हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स। उनके पास इनकी वो प्रोग्रामिंग है जो इन्हें एक एक्स ईयर्स तक चला सकती है। अब वो कितने होंगे ये कौन बताएगा? हम ही बताएंगे। लेकिन हमें इन्हें बता क्या रहे हैं? 60 में रिटायर। रिटायर का मतलब आप किसी काम के नहीं, और किसी काम के नहीं तो आपका पर्पस जीने का खत्म है, तो जीकर करोगे क्या? आपकी बॉडी सेल्स जो यहां पर देखती हैं, यानी कि आपके न्यूरॉन्स की आंखों से वो देख रही हैं, और आपके न्यूरॉन्स कह रहे हैं अब तो 60 हो गया, तो अब तो कुछ काम ही नहीं है, तो कुछ काम नहीं है तो चलते बनिए। तो जब चलते बनिए तो बॉडी में क्या आएंगी? डिजीज आएंगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, अननेसेसरी वेट बढ़ेगा, उल्टी सीधी बीमारियां आएंगी। तो ये सब कुछ हो गई। अगर हम बात करें पहले लोग इतनी लंबी लाइफ कैसे जीते थे, उनके पास जीने का कारण होता था। उन्हें पता होता था उनके अगले 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 सालों में क्या होने वाला है। अगले 20 साल अगर और जिए तो क्यों जिए? अपनी जनरेशंस को बढ़ता देखने के लिए सिर्फ इतना सा पर्पस लाइफ का लेकर वो अपनी लाइफ को 90, 100 प्लस तक ले जाते थे। क्योंकि वो हमेशा क्या करते थे? अपने आगे के 20-30 साल, आगे के 20-30 साल, और वो एक्साइटमेंट के साथ कि ओके तब तक तो मेरी इतनी जनरेशंस आ जाएंगी। ओके, वो सोच सोच कर ही उनका माइंड प्रोग्राम होता रहता था उनकी बॉडी को लंबे समय तक जीने के लिए। उस वक्त बीमारियां भी इतनी नहीं होती थी, राइट? आज हर बीमारी का ऑलमोस्ट इलाज हमारे पास है, लेकिन उसके बाद भी हो क्या रहा है हमारे साथ? उसके बाद भी लाइफ स्पैन कम हो गया है। इतना कम हो गया है कि 40 की उम्र से ही, कई बार तो 35 की उम्र से ही क्या करना पड़ता है हमें? दवाइयों पर स्विच हो जाते हैं, और एंड तक ये दवाइयों पर ही चलती है। ये बिलीफ किसने दिया हमें?
क्या उन्होंने कहा था कि नहीं 35 की उम्र के बाद तो आपको बस दवाइयों पे ही चलना पड़ेगा? जी नहीं, उन्होंने आपको एक बायोलॉजिकल एज के हिसाब से बनाकर इस बॉडी को भेजा है। आपके हार्ट के पास बायोलॉजिकली इतनी ब्रेथ होती हैं कि आप अपने जीवन को 125 साल तक आराम से चला सकते हैं। बट उसके बाद होता क्या है आपके साथ? कभी हार्ट बीट तेज हो रही है, कभी कुछ हो रहा है। हार्ट में ब्लॉकेज क्यों आ जाती है? व्हाट इज द रीजन? जब हर चीज से हर्ट होते रहेंगे लाइफ में तो हार्ट में ब्लॉकेज तो आएगी। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जिस चीज को यहां पर हार्ट के आसपास भार बनाकर रख लेता है। हर्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज हर्ट? जब आप सीधा अपनी बॉडी के किसी हिस्से को तकलीफ देते हैं, और हम सीधा किससे कनेक्ट करते हैं? हार्ट से। जानते हैं सिर्फ हार्ट ही इससे क्यों इंपैक्ट होता है? द ओनली रीजन, क्योंकि आपके हार्ट में भी मेमोरी सेल्स होते हैं, सेम न्यूरॉन्स की तरह ही एज सेल्स होते हैं जिनके पास मेमोरी को गेन करने की कैपेसिटी होती है, और फीलिंग भी यहां पर क्रिएट होती है क्योंकि वो बॉडी का एक पार्ट तो है ही, सेल तो उसमें है ही। आपकी फीलिंग्स आप कहां फील करते हैं? इन योर बॉडी। माइंड कभी फीलिंग्स को नहीं लेता, बट योर बॉडी ऑलवेज टेल यू व्हाट यू आर फीलिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी, राइट? तो ये बॉडी और माइंड का एक ऐसा हिस्सा, एक कॉम्बिनेशन है जो आपके इस बॉडी पार्ट में रहता है। और सिर्फ आपका हार्ट ही नहीं, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन के पास ये मेमोरी को रखने की ताकत होती है, बट हार्ट में कुछ ज्यादा होती है। व्हाई? क्योंकि यहां से आपका इमोशन बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड रहता है। कभी आपने फील किया है जैसे ही आपको गुस्सा आता है, आप परेशान होते हैं, हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है। योर ब्रेथ इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर इमोशन, एंड जैसे ही ब्रेथ ऊपर नीचे होगी हार्ट बीट पर इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। योर हार्ट इज द मोस्ट प्रीशियस ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। और ये मैं नहीं कह रही, सिर्फ मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है। जिन लोगों के हार्ट ट्रांसप्लांट हुए उसके बाद उन लोगों के बिहेवियर पाए गए जिनको दूसरा हार्ट दिया गया था। पहले वाले लोगों की कुछ मेमोरीज, कुछ बिहेवियर्स, कुछ फीलिंग इनके पास आ गए। इतना ही नहीं, लास्ट टाइम पर जब उन लोगों की डेथ हुई तो उस टाइम के इमोशन भी इन नए वाले लोगों में जिनको वो हार्ट दिया गया था उनमें पाए गए। कितना जबरदस्त सिस्टम है हमारी बॉडी के पास। और जानते हैं आपकी 60 ट्रिलियन सेल्स ऐसे कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं कि जो आप यहां मान लें उसे एग्जीक्यूट कर देती हैं। कैसे? जब बॉडी का हिस्सा कोई काम करना बंद कर देता है, नर्वस सिस्टम में कोई गड़बड़ी आने की वजह से बॉडी के किसी हिस्से तक सिग्नल नहीं पहुंचते हैं ब्रेन के, तो क्या होता है? वो हिस्सा ऑलमोस्ट पैरालाइज हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। उसके बाद आपकी बॉडी को मूव करा करा के आपके माइंड को सिखाया जाता है। कभी हाथ को, जो फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, कभी इधर मूव कराते हैं, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी ऐसे, कभी वैसे। व्हाई दे आर डूइंग दिस? दे आर क्रिएटिंग द न्यूरल पाथवेज इनसाइड योर बॉडी कि दोबारा से वो मेमोरी आपके ब्रेन के पास चली जाए कि इसको करने का तरीका क्या था। आप जितनी भी मेमोरी अपने पास गेन करते हैं, आप कुछ भी सीखते हैं, आपने एक लेटर भी लिखना सीखा, ए, इसका न्यूरल पाथवे क्रिएट हुआ है आपकी बॉडी में। कैसे? न्यूरल पाथवे एक सिग्नल की तरह आपके जो न्यूरॉन्स है एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ये बिल्कुल एक करंट की तरह से होता है। इन्हें हम कहते हैं फायरिंग ऑफ योर न्यूरॉन्स, राइट? न्यूरोप्लास्टिसिटी इज अबाउट दिस। जब ये न्यूरॉन्स आपस में फायर करके इस इंफॉर्मेशन को आपके न्यूरोपेप्टाइड के जरिए आपकी बॉडी की सेल्स तक पहुंचाते हैं। न्यूरोपेप्टाइड इज अ प्रोटीन जो आपकी बॉडी में ट्रेवल करके यहां की इंफॉर्मेशन को आपकी बॉडी तक पहुंचाता है और उसे बताता है कि फीलिंग क्या क्रिएट करनी है। इट मीन्स आपका क्वालिटी ऑफ इमोशन आपकी बॉडी तक पहुंचता है, तब जाके फीलिंग क्रिएट होती है। कितने शॉर्ट स्पैम में कि इधर से किसी ने कोई बात बोली, इधर आपका इमोशन जनरेट हुआ और बॉडी में फीलिंग भी आ गई। आपके हार्ट के आसपास फीलिंग आनी शुरू हो गई दैट यू गेट हर्ट। इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम।
इसी तरह आपकी बॉडी के पास आपकी हर बीमारी को ठीक करने की पूरी प्रोग्रामिंग है। तो ये मेरे लिए काम क्यों नहीं करती? क्योंकि इसे पूरा करने के लिए जो इमोशन चाहिए वो हमारे पास नहीं होता। आप एक बात सोचिए, जब भी आप गुस्से में होते हैं, परेशान होते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो काम आप बहुत आसानी से कर पाते थे, उसी काम को करने में अब आपको और ज्यादा परेशानी हो रही है और आप और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ये काम तो इतना इजीली हो जाता था, अब क्यों नहीं हो रहा है? होता है ये हमारे साथ। वाई? क्योंकि मेरे माइंड को सही तरीके से काम करने के लिए, इसके पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसे यूज करने के लिए खास न्यूरोलॉजी के जो बायोलॉजिकल चेंज है, केमिकल बैलेंस की जरूरत है। और वो केमिकल बैलेंस बनता है आपके इमोशन से। आपके पॉजिटिव हार्मोन अगर आपकी बॉडी में रिलीज नहीं होते हैं तो आपके जो हार्मोन्स हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, वो रिलीज हो रहे हैं। If not positive hormones, not human growth hormones, then you are releasing your negative emotion and the stress hormones, that is adrenaline and cortisol. और जब ये दो आपके पास इमोशन के, स्ट्रेस के जो हार्मोन होते हैं, वो आपकी बॉडी में एक ऐसा केमिकल बैलेंस क्रिएट करते हैं जिसमें आप अपने न्यूरल पाथवे को सही तरीके से ढूंढ नहीं पाते। यानी अंदर क्या था, जितना भी सर्किट थे वो उलझ गए, वो माहौल ही नहीं मिला जिसमें वो सर्किट एक दूसरे को ट्रांसमिट कर पाते सही तरीके से इंफॉर्मेशन। क्योंकि जब हम सही इमोशन में होते हैं तब हमारी न्यूरोलॉजी डिफरेंटली काम करती है, और जब हम खराब इमोशन में होते हैं तो ये डिफरेंटली वर्क करती है। इतना सब कुछ आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है। अब बात करते हैं आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड मेरी लाइफ में रोल और कैसे प्ले करता है, मेरी लाइफ से ये कैसे कनेक्टेड है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम कितनी तरह का कम्युनिकेशन करते हैं? दो तरह का कम्युनिकेशन करते हैं। देयर आर टू वेज टू कम्युनिकेट। एक, एक्सटर्नल वर्ल्ड में जो कम्युनिकेशन इस वक्त मैं आपसे कर रही हूं, ये कम्युनिकेशन कैसे होता है? एक तो लैंग्वेज से हो रहा है। सो व्हाट इज लैंग्वेज? इसको हम कहते हैं हमारे लिंग्विस्टिक्स। यानी कि मैं आउटर वर्ल्ड में जब आपसे बात कर रही हूं, दिस इज माई वर्बल कम्युनिकेशन टू यू। इसके साथ में और भी कुछ चीजें हो रही हैं। माई हैंड मूवमेंट, क्या मुझे ये कॉन्शियसली करना पड़ता है? क्या मुझे ये वर्ड बोलना है तो मुझे हाथ ऐसे? नो, माई बॉडी इज सपोर्टिंग मी। मेरी बॉडी को ऑलरेडी पता है, मेरी बॉडी के पास प्रोग्रामिंग है कि किस वक्त मुझे कैसा एक्सप्रेशन देना है, अपनी बॉडी को कैसे यूज करना है। राइट? सेकेंड थिंग, मेरे एक्सप्रेशंस, राइट, ये आपको बताते हैं दैट हाउ आई एम गोइंग टू टॉक, और मैं क्या कहना चाहती हूं, किस चीज पर, कैसे मैं एक्ट करती हूं, कैसे मेरे फेस के एक्सप्रेशन एक्ट करते हैं। राइट? ये दूसरा तरीका है। तीसरी चीज, मेरी टोनैलिटी, वॉइस से नहीं, सिर्फ वॉइस के साथ भी, वॉइस के परे जाकर भी हम एक काम करते हैं, दैट इज आवर टोनैलिटी। हमारी टोनैलिटी बताती है कि मैं किस इमोशन में हूं, कैसे मैं क्या बात कहना चाहती हूं, किस चीज पर मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रही हूं, किस चीज को मैं स्लोली बता रही हूं। दीज आर आवर लिंग्विस्टिक्स, कि हम कैसे अपनी लैंग्वेज को एक्सप्लेन करते हैं। बट दिस इज आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड। और यहां पर हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास के एनवायरमेंट को बनाते हैं। राइट? अब दूसरा कम्युनिकेशन होता है, दैट इज इनसाइड माई बॉडी। यानी हम सबके अंदर भी एक कम्युनिकेशन होता है। ये तो वर्बल बिहेवियर है जो बाहर आ गया। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी है जो बॉडी के अंदर चलता रहता है। कैसे? किसी ने कोई बात कही, मेरे माइंड ने उसे किस तरह से लिया, या तो पॉजिटिवली लिया या नेगेटिवली लिया। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, बट अंदर क्या हुआ, एक फीलिंग चलनी शुरू हो गई। यानी मेरे इमोशन ने मेरी बॉडी को बताया कि कब हार्ट बीट को तेज करना है, कब सांस को तेज चलाना है, कब बॉडी में वाइब्रेशन देनी है, कब बॉडी में एक अजीब सी हलचल देनी है, कब मेरी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज करना है, कब मेरे फेस का कलर चेंज हो जाना है। व्हाट इज दिस? दीज आर माई लिंग्विस्टिक विद इन माई बॉडी, जिसका पता मुझे ज्यादा चलता है, बाकियों को कम चलता है।
अब एक बात बताइए, ये अंदर के लिंग्विस्टिक जैसे भी काम करेंगे, अंदर के कम्युनिकेशन की जो भी क्वालिटी है, क्या ये मेरे बाहर के कम्युनिकेशन को इंपैक्ट नहीं करेगी? 100% करेगी। इसी से तो सारी गड़बड़ हो रही है कि कोई कुछ बोलता है, इधर गुस्सा आ गया और बाहर निकल गया मुंह से, और हम कहते हैं मुंह से निकल गया, सॉरी फॉर दैट। निकला नहीं, यहां कहीं ना कहीं था, बस आपकी अवेयरनेस हटी और दुर्घटना घटी। यही होता है। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही बोलता है बाहर जो ऑलरेडी यहां पर होता है, या कभी ना कभी आपने उस चीज को माइंड में सोचा होता है। बेशक आपने खुद को करेक्ट कर लिया उसके बाद, छोड़ दिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, लीव इट, बट आपके माइंड ने उस इमोशन को एक बार फील कर लिया था और उसे बचा कर रख दिया, उसके न्यूरल पाथवे को। और जिस दिन माहौल बनेगा फेवरेबल, वो निकल कर आएगा, और उस वक्त हम कहेंगे कि वो तो मुंह से ऐसे ही निकल गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपकी ये कॉन्शियस लेवल की जो स्मार्टनेस है वो थोड़ी कम पड़ जाती है। और ये क्यों होता है? हम अवेयर नहीं रह पाते व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, यानी आपका अपने माइंड के ऊपर से पूरी तरह से कंट्रोल चला गया उस चंद सेकंड के लिए, और जैसे ही वो जाता है इमीडिएटली याद भी आ जाता है कि ये क्या हो गया। राइट? दिस इज योर सबकॉन्शियस माइंड। यानी आपकी मर्जी के बिना ये कुछ भी कर सकता है अगर आपकी अवेयरनेस ना हो तो। लेकिन ये नेगेटिवली क्यों करे, ये मेरे लिए पॉजिटिवली काम क्यों ना करे? इसको यही काम पॉजिटिवली कर लेना चाहिए कि जितना अच्छा अच्छा हो वो मेरे बिना मेरी अवेयरनेस के ही निकलना शुरू हो जाए। जितनी मेरी स्किल है वो मेरे फेवर में, मेरे को अवेयरनेस लगानी ही ना पड़े, ऑटोमेटिकली ऐसे ही काम करनी शुरू कर जाए जैसे नेगेटिव पैटर्न काम कर देता है। जैसे मुंह से ऐसे ही निकल जाता है, तो ऐसे ही आइडिया क्यों नहीं निकलते? ऐसे ही बढ़िया बढ़िया चीजें क्यों नहीं निकल जाती? फॉर दैट जो क्वालिटी अंदर जाएगी वही क्वालिटी बाहर आएगी। दिस इज सिंपल। क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डेली बेसिस पर क्या लेकर जा रहे हैं? क्या किसी ने किसी के बारे में कुछ कहा तो उसके लिए यस 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 हम ही भर रहे हैं आप, चाहे आप उस इंसान के बारे में कुछ ऐसा ना सोचें, चाहे उसको कुछ ना कहें, लेकिन किसी ने जिस वक्त बताया तो गर्दन को हिला के आपने बोला क्या? यू हैव प्रोग्राम्ड योर माइंड। आपने उस वक्त अपने माइंड को प्रोग्राम कर दिया, और ये करने से माइंड को पता चला ओके इसे तो मुझे बचा कर रखना है, आई हैव दिस इंफॉर्मेशन। और किसी न किसी दिन आप उस इंसान के सामने गए, लड़ाई में निकला, तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, फलाना भी यही बोल रहा था, और बस हो गया वहां पर काम। क्यों? क्योंकि आपने ये करके उस पैटर्न को यस बोला। ऐसी ऐसी न जाने कितनी सारी चीजें हैं कि अनजाने में लोग हमारे माइंड को प्रोग्राम कर देते हैं। अगर आज मैं आपके माइंड में एक ऐसी चीज डाल दूं तो कल तक आपको पता नहीं 2-3 लोग और मिल जाएंगे ऐसे जो उस इंफॉर्मेशन पे आपको कुछ ना कुछ बता रहे होंगे। ऐसा क्यों? यानी मैं जिस इंफॉर्मेशन के बारे में एक बार सुन लूं और वो पैटर्न मेरे माइंड में रह जाए तो उससे रिलेटेड चीजें मेरे पास आनी शुरू हो जाती। राइट? बिकॉज वेयर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज। यानी आप अपना ध्यान जिस चीज पर लगा देंगे, इस यूनिवर्स की एनर्जी और आपकी एनर्जी, आपके माइंड की एनर्जी उस पर एकत्र होनी शुरू हो जाती है, और उसी से आप क्या करते हैं? अपना फोकस डेवलप करते हैं, और जहां आपका फोकस होता है आपकी लाइफ उसी तरफ ग्रो करनी शुरू हो जाती है। कभी भी आप देख लीजिएगा, लेकिन हमारे ये फोकस क्या होता है? जंप करता रहता है, अभी इधर था, अभी इधर हो गया, अभी इधर हो गया, अभी इधर हो गया। क्यों? अगर आपको पता हो कि आपको यहां से बॉम्बे जाना है, तो क्या आप रास्ते में इधर उधर भटक कर कभी भी वेस्ट की साइड जाना पसंद करेंगे? नॉर्थ की तरफ चल पड़ेंगे? नहीं। लेकिन आपको सिर्फ इतना पता है, ओके मुझे घर से बाहर जाना है। आपको ये नहीं पता आपको जाना कहां है, बट आपने कहा मुझे बस यहां से जाना है, ये सिचुएशन से बाहर निकाल दो, यहां से कहीं जाना है। अब बताइए आपके पास क्या डायरेक्शन है? आपके पास चारों डायरेक्शन ओपन है। कभी आप इधर भागेंगे, उधर लगेगा नहीं इतना अच्छा मजा नहीं आ रहा, चलो इधर मुड़ जाते हैं। इधर थोड़ी देर चले, अच्छा रास्ता था, और उसके बाद क्या हुआ? एकदम से फिर अच्छा नहीं आया, आपने कहा नहीं इस रास्ते पर भी नहीं जाते, दूसरे पर चले जाओ। क्यों?
क्योंकि आपने वो पॉइंट सेट ही नहीं किया जिस तक आपको पहुंचना था, जहां आपको एग्जैक्ट जाना था। और ये हमारे साथ पूरे जीवन भर होता है। क्यों? शुरू से प्रोग्रामिंग यही दी गई है। क्या करना है लाइफ में? देख लो, ये करोगे तो ये बन जाओगे, ये करोगे तो ये बन जाओगे, और ये करोगे तो ये बन जाओगे। यानी मुझे यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। मुझे तो आप काम बता रहे हो, मैं आपसे पूछ रही हूं मुझे जाना कहां है। आप कहेंगे आप ये बस पकड़ो तो आप वहां पहुंच जाओगे, आप वो ट्रेन पकड़ो तो आप वहां पहुंच जाओगे, और आप ये प्लेन पकड़ लो तो आप वहां पहुंच जाओगे। यानी मेरे पास कोई फिक्स चीज ही नहीं है। और वहां पहुंचकर हम करेंगे क्या? देख लेना जो मर्जी, पहुंच तो जाओ पहले। ऐसे ही चल रही है ना लाइफ। और इस चक्कर में कहां पहुंचते हैं हम? फिर हम सोचते हैं मेरी लाइफ वैसी क्यों नहीं जैसे सबकी। सबकी नहीं, उनकी जो ऑलरेडी बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं अकॉर्डिंग टू अस। हमें लगता है कि वो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट उनसे जाकर सुनिए कभी, उनको भी ऐसा ही लगेगा कि अरे तुम बहुत सही हो, ज्यादा अच्छे हो, मेरे से ज्यादा बेहतर है आपकी लाइफ, आपको नहीं पता कितने पंगे हैं मेरी लाइफ में। हर इंसान के पास यही स्टोरी है। क्यों? क्योंकि ढंग से यही नहीं पता कि लाइफ में जाना कहां था। आपकी बॉडी और आपके माइंड को अगर यही नहीं पता जाना कहां है, तो किस चीज पर फोकस करे आपका माइंड? कभी आपको इधर जंप कराएगा, कभी अरे यार ये रास्ता भी अच्छा है इसी पर चलो। जब कहीं पहुंचने का आपके पास है ही नहीं एजेंडा, तो जो अच्छा दिख रहा है उसी पर चलना शुरू कर दो। जितनी देर अच्छा चले ठीक है, उसके बाद दूसरे पे जंप कर जाना। ये हो जाता है। यानी कि आपकी लाइफ के पास डेस्टिनेशन पॉइंट नहीं है और आपके माइंड को नहीं पता कि जाना कहां है। एक ऐसा प्लेन जो चले जा रहा है लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका लैंडिंग पॉइंट क्या है। ऐसी जर्नी में आपको कभी भी मजा आता है जहां पर आपको ये ना पता हो आगे होगा क्या, पहुंचेंगी कहां? चलिए आप कहेंगे नहीं, हमने कुछ गोल्स तो लाइफ में डिसाइड कर रखे हैं। ठीक है, आपने एक डेस्टिनेशन डिसाइड की। मैंने आपको कहा कि आप एक काम कीजिए, आप ये फ्लाइट पकड़िए, आप यहां से मुंबई चले जाइए। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगी जाओ तो सही, पहुंचो तो सही, पहुंचने से पहले बता देंगे, कोई बात नहीं। आप वहां पहुंचना शुरू किया, जस्ट आप 10 मिनट पहले थे, आप मुझसे पूछेंगे करना क्या है, मुंबई तो आने वाला है, बताओ ना लैंड करने के बाद। तो अरे पहुंच तो जाओ पहले, देन आई विल लेट यू नो। आप ये बताइए वो 10 मिनट या वो सफर यहां से वहां का जितना करीब आएगा, आपको घबराहट होगी कि नहीं होगी? माइंड टेंशन में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि उससे आगे का रास्ता आपने देखा ही नहीं है। और क्या आप वहां जाना चाहेंगे? फिर क्या मन करेगा वहां जाने को? नो उस फ्यूचर में आप जाने से पहले 100 बार सोचते हैं मैं जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। क्योंकि वहां पहुंचने के बाद का भी नहीं पता, उसकी पिक्चर ही नहीं है माइंड में। लेकिन मैं आपको कहूं वहां आपको पहुंचना है, वहां से कोई एक और फ्लाइट मिलेगी जो आपको उस बी पॉइंट तक पहुंचाएगी, और वहां पहुंचने के बाद आपको ये पर्सन मिलेगा और वहां पर आपका ये वर्क है। आप क्लियर हो जाओगे वहां पर। क्या आपको उस वक्त भी वो ए पॉइंट से बी, बी से सी जाने में कोई घबराहट होगी? नहीं। यानी मेरे माइंड के पास फ्यूचर की पिक्चर ही नहीं है कि ये जा कहां रहा है। इसलिए जब भी हम कोई नया बिजनेस, नए काम की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो माइंड क्या करता है, उसमें अपना 100% नहीं दे पाता। हमेशा इनसिक्योरिटीज लगी रहती हैं, हमेशा माइंड परेशान रहता है, और क्रिएटिव आइडियाज देगा कहां? क्यों? क्योंकि जब भी आपकी बॉडी के पास एड्रेनलिन रिलीज होते हैं, ये नेगेटिव हार्मोन्स होते हैं जो कि माहौल यहां पर खराब होते ही बनने शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है, तो आपका माइंड आपको सिर्फ सरवाइव करने के लिए रेडी रखता है बस। यानी आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए काम कर सकते हो, आप क्रिएटिव नहीं हो सकते, ड्रीम्स नहीं देख सकते, ड्रीम्स को अचीव नहीं कर सकते। क्या होता है सर्वाइवल मोड? सर्वाइवल मोड ये है कि आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में आपको जंगल में शेर मिल गया। अब बताइए, क्या आप मुझे ऑफिस पहुंचना है घड़ी देखते हुए ये सोचेंगे, या इससे बचना है ये सोचेंगे? अरे बॉस वेट कर रहा है वो सोचो, यहां से तो निकल जाओगे, वहां कैसे पहुंचोगे ये सोचो। आप कहोगे भाड़ में जाए बॉस, ठीक है पहले मुझे यहां से निकलना है, ये छोड़ेगा तो बॉस के पास जाएंगे हम।
तो अब आपके माइंड ने ना आपकी जॉब का कुछ सोचा, ना आपके ड्रीम्स का सोचा, ना आपकी मीटिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज सर्वाइवल। और ये सर्वाइवल मोड आपका एड्रेनलिन जैसे ही रिलीज होना शुरू करता है उसी वक्त शुरू हो जाता है। और उस वक्त आप सिवाय सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं सोच सकते, ना अपने ड्रीम्स के बारे में, ना क्रिएटिव आइडिया आएंगे, ना आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। हाँ, आप डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे कि यहां से भागकर जान बचानी है या इससे लड़कर जान बचानी है। फाइट और फ्लाइट मोड, ये दो ही चीजें होंगी आपके पास। इसके अलावा तीसरी चीज आप नहीं सोचेंगे। हाँ, अगर बिल्कुल ही आपकी स्टेट खराब होगी, देन यू विल फ्रीज। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करेगा यही करेगा। अब कोई मिरेकल ही हो जाएगा तो हो जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं। ये तीसरा मोड होता है जिसको इतना ज्यादा हम नहीं अप्रिशिएट करते क्योंकि ये बहुत कम होता है। अदरवाइज आपकी बॉडी आपको रेडी कर देती है ईदर फॉर फ्लाइट, यानी वहां से भाग जाना, या फॉर फाइट। और जब भी ये एक्टिवेट होता है सर्वाइवल मोड, उस वक्त आपकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब डिस्टर्ब होने से क्या मतलब है? आपकी सांस तेज हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर बहुत तेजी के साथ शुरू हो जाएगा बॉडी में, ताकि आप यहां से भागो तो आपकी बॉडी को एकदम से स्पीड मिल सके, आपकी मसल्स उस वक्त डैमेज ना हो। कभी भी आपने महसूस किया होगा कि जब आप गुस्से में होते हैं या फिर कोई ऐसी अर्जेंसी होती है, आपको खुद से अगर चोट लग गई है तो भी आप क्या करते हैं? आप हिम्मत करते हैं, फटाफट आप कोशिश करते हैं कि किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचो, राइट? उस वक्त आपका माइंड सिर्फ इसी डायरेक्शन में काम करता है। या घर में किसी के साथ ऐसा कुछ हो गया है तो आपको कुछ नजर नहीं आता कि आप कितने थके हैं, आपको कहां दर्द है कहां नहीं है, आपकी बॉडी पूरी तरह से रेडी हो जाती है उस वक्त उस इंसान को हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए। और जब तक उस इंसान को आप पूरी तरह से ट्रीट ना करा दें, उसको ट्रीटमेंट ना दिला दें, उसको रिलैक्स ना कर दें, तब तक आपकी बॉडी थकती नहीं है, कुछ नहीं होता। उसके बाद आपको पता चलता है सब कुछ। वाई? क्योंकि आपके माइंड को सिग्नल गया कि ये अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, इसमें तो परफॉर्म करना ही करना है। लेकिन अब एक बात सोचिए, उसी भाग दौड़ में आपको कोई चोट लग गई, उस वक्त आपको पता नहीं चला, आपको कोई पेन नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बाद में कहीं नील पड़े हुए, ये कब लगा, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, बाद में सारे दर्द लौटने लगते हैं। यानी आपकी बॉडी उस वक्त कंफर्ट जोन के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए लड़ रही थी, चाहे वो आपका है या आपके अपनों का है। द थिंग दैट इज ऑन इमरजेंसी और अर्जेंसी बेसिस, राइट? और अगर ये यहां पर है तो अब बताइए, आपको ये याद आएगा कि कल मेरी डील होनी है, ऐसा होना है, वैसा होना है, कल मुझे वहां पर जाकर ये रिक्रिएशन एक्टिविटी करनी है, या अपने आप के अपनी स्किल को अपग्रेड करना है? जी नहीं। सर्वाइवल मोड सिर्फ यही कर सकता था, वो उसने कर दिया। अब जब भी ये सर्वाइवल मोड एक्टिवेट होता है एक बार के लिए, आप अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को यूज करते हैं और बाद में आप नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन जब आपके पास स्ट्रेस आता है तब भी तो आपका ये सर्वाइवल मोड एक्टिवेट होता है। हार्ट बीट तेज हो जाती है, सांस तेज हो जाती है एकदम से, और क्या, और आपकी बॉडी में एड्रेनलिन का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हाथ पैर अननेसेसरी इधर उधर चलने शुरू हो जाते हैं। कभी फील हुआ है कि अनकंट्रोल्ड से हो गए हाथ पैर, आप बैठ नहीं पा रहे हैं आराम से टिक के, आप चले जा रहे हैं इधर उधर एंजाइटी में घूम रहे हैं? व्हाट इज दिस? ये भी सर्वाइवल मोड ही है। जब भी आपको स्ट्रेस होता है उसमें आपको अनसर्टेनिटी आती है, वही जब कोई फिजिकल खतरा आप देखते हैं उस वक्त आपके पास आती है। आपके पास उस वक्त होपलेसनेस आती है कि आपकी होप वहां खत्म हो जाती है। अरे कल बॉस ने डेडलाइन दे दी, अब क्या होगा पता नहीं, अब ये काम होगा नहीं होगा, आपको टेंशन हो गई है, होपलेसनेस आपके पास है। डर भी लगता है, यही तो जॉब है, अगर नहीं पहुंचे, अगर नहीं हुआ ये काम तो क्या होगा। यानी आपका फ्यूचर की जो पिक्चर है ना, वहां से गायब हो जाती है, सर्टेनिटी वहां पर दिखाई नहीं देती, और माइंड क्या है, एक एक पल में आगे जाने के लिए पेन ले रहा होता है। उस वक्त भी आपका सर्वाइवल मोड एक्टिवेट है। लेकिन क्या उस वक्त आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं? जी नहीं। उस वक्त उल्टा और कम हो जाती हैं, और ये स्ट्रेस और बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। हमें लगता है आराम करने से शायद फर्क पड़ जाएगा, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता फर्क? क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी
आराम करने के लिए नहीं, फाइट या फ्लाइट मोड के लिए एक्टिवेटेड है। अगर आपने फाइट नहीं की या फ्लाइट नहीं की, और फाइट और फ्लाइट से मतलब है फिजिकल फाइट एंड फिजिकल फ्लाइट, बस, क्योंकि वो बॉडी के ऊपर काम है, वो नहीं किया तो आपकी ये जो अंदर फीलिंग्स हैं ये कंटिन्यू रहेंगी। और जब ये फीलिंग, ऐसी ऐसी फीलिंग डेली बेसिस पर कंटिन्यू रहती हैं तो ये बन जाती है आपकी एंजाइटी। और ये अनकंट्रोल्ड होते होते कभी आपका बीपी बनकर आपके सामने आती है, कभी आपके ब्लड के शुगर लेवल्स को बढ़ा देती है, और इससे भी जब ये आगे जाती हैं तो बनती हैं आपकी बीमारियां। योर अनकंट्रोल्ड एंजाइटी is your disease, and your disease are non-verbal behaviors of your mind. आपके माइंड को नहीं पता कि उसे आपको डिजीज देनी है, वो उसका एक बिहेवियर है जो इस रूप में बाहर निकल रहा है। यानी कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी हेल्थ को, मेरे एक्शंस को, मेरी लाइफ को, मेरे ड्रीम्स को, हर चीज को इतना कंट्रोल करता है, कोई भी आपकी लाइफ का एरिया इस सबकॉन्शियस माइंड के अलावा नहीं चल सकता। तो यहां पर इमोशन का बैलेंस होना कितना जरूरी है। और ये इमोशन क्या है? ये इमोशन है आपकी मेंटल स्टेट। एंड मार्क माय वर्ड्स, माय स्टेट इज माय डेस्टिनी। और स्टेट कौन सी? वो स्टेट जिसमें मैं राइट डिसीजन ले पाऊं, वो नहीं जिसमें फाइट और फ्लाइट मोड चल रहा हो। कैसे ये स्टेट बनती है, कैसे मेरा माइंड काम करता है, कैसे मेरे माइंड से मेरी बॉडी पर मेरे हेल्थ के पैटर्न खराब होने में इंपैक्ट पड़ता है, कैसे मेरा माइंड रिस्पॉन्सिबल है मेरे ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, क्या ब्लॉक्स आते हैं जो मेरे ड्रीम्स तक मुझे पहुंचने नहीं देते। कि जैसे ही फ्यूचर का सोचो, ड्रीम तो बहुत दूर की बात है, फ्यूचर का सोचो तो बॉडी में हलचल आनी शुरू हो जाती है, नेगेटिव थिंकिंग शुरू हो जाती है। व्हाट इज दिस? दीज आर द ब्लॉक्स इन योर माइंड। आपके माइंड ने कुछ ऐसा लर्न कर रखा है जहां या तो वो आपको वर्दीनेस में नहीं पाता या आपको कैपेबल नहीं समझता। क्यों? क्योंकि बाकियों ने हमें ज्यादा बताया है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, हमने खुद को कम बताया है। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा सोचना शुरू किया, एक बड़ा सपना देखा कि मुझे ये करना है, तो सामने से किसी ने कहा बैठ जाओ, पहले छोटी सी जॉब ढूंढ लो, उसके बाद करना सपने पूरे। नहीं, उसी वक्त हमें बता दिया गया इतना बड़ा सोचना नहीं है तुम्हें किसी छोटे काम से शुरू करना होगा, तभी लाइफ में आगे बढ़ोगे। यानी उस वक्त किसी ने हमारे माइंड को प्रोग्राम कर दिया कि जब तक आप छोटे से छोटे काम से शुरू नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, और उन बड़े ड्रीम्स तक तो कोई पहुंचने की बात ही नहीं करने देता हमें। लाइफ टाइम कोई बताता ही नहीं है कि नहीं, जितना ज्यादा लाइफ में ज्यादा सोचोगे, जितना बड़ा ड्रीम देखोगे, उतनी लाइफ में आपकी प्रोग्रेस आएगी, उतनी आपकी हेल्थ आपको सपोर्ट करेगी। क्यों? क्योंकि बाकी सबके साथ भी तो वही हो रहा है। उन्होंने जो लाइफ से सीखा है वही आपको देंगे। दिस इज द ओनली थिंग। उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस से जो देखा है, जो सीखा है, वो वही बता सकते हैं। अगर आप उस इंसान के पास जाते जो किसी ऐसे ही ड्रीम को पूरा कर चुका है, तो क्या उसका भी जवाब यही होता आपके लिए? उसका जवाब क्या होता? उसका एक ही जवाब होता कि जो आपने देखा है सब कुछ सही हो, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, डू इट। वो आपको कभी नहीं कहते कैसे करोगे, क्योंकि वो तो जानता है कि वो पॉसिबल है, वो तो जी चुका है उस ड्रीम को। ये ड्रीम लाइफ क्यों होती है? इसे ड्रीम लाइफ ही क्यों कहा? ड्रीम मतलब सपना, सपने के जैसा, यानी सपने में कुछ भी हो जाता है ना, कुछ भी, मिरेकल टाइप, मैजिक टाइप, इसीलिए इसे ड्रीम कहा गया है। ड्रीम लाइफ ऐसी ही होती है जो मैजिकल लगे, जिसमें मिरेकल्स लगे, और मिरेकल उनके साथ होते हैं जो मिरेकल्स पर बिलीव करते हैं। अगर सब कुछ लॉजिकल होता, सब कुछ यही सोच लिया होता, क्या ये पॉसिबल है, इफ अगर ये होगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, अभी बैठ के मैं किसी भी डिसीजन के रिजल्ट्स एंड तक देख लूं, क्या ये पॉसिबल है लाइफ में? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि मुझे एक डिसीजन लेना है और उसके लिए अपना 100% एफर्ट देते हुए अपने आप को मुझे आगे बढ़ाना है, और इसमें मेरी मेंटल स्टेट मेरा साथ दे, मेरा क्रिएटिव माइंड जिसके पास इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि वो जो चाहे वो बन सकता है, जो चाहे वो कर सकता है।
किसी भी वक्त उसके लिए ना टाइम लिमिट है, ना उसके लिए रिसोर्सेज लिमिटेड है। ये अनलिमिटेड सोच सकता है तो ये अनलिमिटेड उसे कर सकता है। अगर ये पॉसिबल ना होता, अगर ये कैपेबिलिटी इसके पास ना होती, तो ये इतना बड़ा सोच भी नहीं सकता था जो पॉसिबल ना हो। आप किसी भी काम को पहले यहां करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। कैसे? अगर आपको एक छोटी सी नाली जंप करनी है तो आपको पता है, अरे ये तो बहुत इजी है, यहां से पैर बढ़ाऊंगा वहां चला जाएगा, और ये माइंड ऐसे फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर देता है। लेकिन पहले वो हो चुका होता है कि आपको इसे कैसे पार करना है। उसके बाद थोड़ा सा आप थोड़ा और गैप बढ़ा दीजिए। अभी भी अगर आपने पहले इतने बड़े गैप को क्रॉस किया है तो आपका माइंड अभी भी उसी ऑटो पायलट पे आपको चला देगा। इस गैप को थोड़ा और बढ़ा दीजिए। अगर पहले आप ये कर चुके हैं तो आपका माइंड फिर रिवाइंड कर देगा और आपको बिल्कुल पता होगा मुझे कितने प्रेशर के साथ पैर रखना है, कितना पीछे से दौड़ के जाना है और आगे बढ़ना है। लेकिन एक नया चैलेंज आ गया कि इस बार इस गैप को यूजुअल से थोड़ा बढ़ा दिया गया। अब आप क्या करते हैं? अब आप थोड़ा सा माइंड को रिवाइंड करते हैं फिर से कि कितना जंप लगे तो ये हो जाएगा, और पहले वो पिक्चर आपकी माइंड में होती है, उसके बाद आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं और आप वहां पर पार कर जाते हैं। और जिस कोशिश में आप गिरते हुए खुद को देख लेते हैं, आप उसे अटेम्प्ट नहीं करते हैं। यही होता है। अगर आपने कूदने से पहले ये जज कर लिया नहीं नहीं नहीं, ये तो गिरने ही वाला है, ये तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे हम, तो क्या होता है? तो आप उस एक्शन को नहीं लेते। यानी ये विजुअली कितना स्ट्रॉन्ग काम करता है कि जिसको यहां मान लिया ये हो जाएगा, वो बॉडी भी कर देती है, और जिसको यहां मान लिया कि नहीं इसमें पैर पीछे रह जाएगा, उसमें वाकई में रह जाता है। ये होता है हमारे साथ। तो यही आपके ड्रीम्स के साथ है। आप इसको अगर यहां बता पाओ, यस दिस इज पॉसिबल, आई डिजर्व दिस थिंग, आई एम कैपेबल टू डू दिस, तो क्या ये उसके लिए आपको रिसोर्सेज नहीं देगा? इसके पास सब कुछ है, सब कुछ पाने की ताकत है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। एक और चीज, अगर इसके पास रिसोर्स नहीं है तो ये रिसोर्स ढूंढ कर लाएगा। आइडिया क्या है? कहां से आते हैं ये आइडियाज? एक तरह से इस यूनिवर्स से ही डाउनलोड होते हैं ये आइडियाज। क्यों? ये सारी नॉलेज ऑलरेडी इस यूनिवर्स के अंदर मौजूद है। आपको जरूरत है अपने रेडियो को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट करने की। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? दिस इज योर स्टेट, दिस इज योर रिसोर्सफुल स्टेट। अगर आप उस स्टेट को अचीव करते हैं, आप अपने इमोशन को अपनी क्रिएटिविटी के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए लगाना चाहते हैं, तो आप अपनी स्टेट को पूरी तरह से अवेयरनेस में, ऑब्जर्वेशन में, और इसे रिसोर्सफुल रखना सीख लीजिए, पॉजिटिव रखना सीख लीजिए। पॉजिटिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइन सामने आएगा और मैं पॉजिटिव रहूं कि नहीं मेरी पॉजिटिव वाइब्रेशंस इसे मिल रही हैं, अब ये मुझे कुछ नहीं कहेगा, दिस लाइन इज माय फ्रेंड। दिस इज नॉट योर पॉजिटिविटी, दिस इज, ये आपकी ऑब्जर्वेशन और अवेयरनेस के परे है। दिस इज नॉट योर अवेयरनेस। आपको ये पता होना चाहिए कि टाइगर का जो काम है, लायन का जो काम है, ये वही करने वाला है, बट आई नीड टू नो कि अब मुझे क्या करना है। दिस इज योर अवेयरनेस एंड दिस इज योर पॉजिटिविटी। हमें ये नहीं कि सामने बिल्ली बैठी और कबूतर की तरह आप आंखें बंद कर लीजिए, ये पॉजिटिविटी नहीं है। भगवान भी उनकी सहायता करते हैं जो अपनी सहायता खुद करते हैं, राइट? अभी अभी सर ने बोला था ना, स्टोरी में सुनाया उन्होंने कि आप बैठ जाओगे कि अपने आप हो जाएगा, और जब करने लगो तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर कुछ चाहिए तो वो तो हमेशा आपके साथ है। ये यूनिवर्सल पावर हमेशा आपके फेवर में ही काम करती है। ऑलवेज दिस इज इन फेवर ऑफ यू, कभी आपके अगेंस्ट काम नहीं करती। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे? मेरे कई बार तो गलत भी हो जाते हैं रिजल्ट, तो अगेंस्ट भी तो काम करती है। आई एम एक्सप्लेनिंग, वेट। जब आप यहां पर सोच रहे हैं, जब आप यहां डर रहे हैं किसी चीज से, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपके वो डर सच हो रहे हैं, तो बेसिकली तो आपके थॉट के फेवर में ही हो रहा है। आपने जो यहां सोचा, जो आपने यहां क्रिएट किया, उसके फेवर में ही तो हो रहा है, उसी को तो सपोर्ट कर रही है यूनिवर्सल एनर्जी। आप कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो डर लग रहा था और ये हो गया, तभी तो हो गया। सोचने वाले आप थे, आपने कहा आपको क्या चाहिए, मुझे डर चाहिए, तो डर को फेवर कर तो दिया यूनिवर्स ने। उसकी क्या गलती है?
आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे तो इनसिक्योरिटीज बहुत हो रही हैं, ये तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप तो थॉट ही वही दे रहे हो कि ऐसा नहीं, ऐसा नहीं की पिक्चर क्या है आपके पास, नहीं हटा दीजिए, वो पिक्चर आपके पास है। और आप कहां जाएंगे, आपको किस चीज के लिए फेवर करेगा यूनिवर्स, उसी चीज के लिए करेगा। क्यों? क्योंकि आपको वही मिलता है जो आप यहां पर सोच रहे होते हैं। नो की कोई पिक्चर नहीं है इस यूनिवर्स में, सब कुछ एग्जिस्ट करता है यहां पर, नो की कोई पिक्चर नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस यूनिवर्स। आप जो यहां सोच सकते हो, जिसे यहां देख सकते हो, वो यहां पर एग्जिस्ट करता है, बस उसे आपके सामने आने की देरी है। उसके फेवर में ये सारी की सारी यूनिवर्सल एनर्जी आपके फेवर में काम करती है ऑलवेज। सो थिंक व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। फियर्स तो फियर को फेवर करेगा, इनसिक्योरिटीज तो उन्हें फेवर करेगा, लॉसेस तो उन्हें फेवर करेगा। ये पूरी एनर्जी तो आपके फेवर में काम कर रही है हर वक्त। बट आप क्या सोच रहे हैं यहां पर, इस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलेगा। ये तो हमेशा आपके लिए फेवरेबल है, तो मुझे क्या करना है, मुझे यहां पर हमेशा वो चीजें रखनी है जो मुझे चाहिए। जो नहीं चाहिए उसके बारे में मुझे सोचना नहीं है। और ये बातें हमें इतनी बार समझाई गई हैं बचपन से कि जिस जगली जाना नहीं उसके बारे में सोचना क्यों। कितने अच्छे अच्छे वर्ड्स हमें दिए गए थे, कितने अच्छे तरीके से लाइनों में के बीच में हमें दे दी गई थी ये चीजें कि जिस गली जाना ही नहीं उसके बारे में सोचना ही क्यों, बात ही क्यों करनी। यानी जो चाहिए नहीं उसके बारे में सोच भी क्यों रहे हो, जो चाहिए उस पर सोचना शुरू कर दो। कैसे नहीं होगा, हमेशा आपके फेवर में काम करती है ये एनर्जी। लेकिन इसको अपने फेवर में कैसे काम कराऊं, ये यूनिवर्स भी मुझे सपोर्ट कर रहा है लेकिन यही नहीं कर रहा। ये क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि हमें जो बताया गया हम उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगे। इंटरनल वर्ल्ड पे आते हैं। इंटरनल वर्ल्ड में आप अपने आप को जो सोचते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। कैसे? जब आप अपने पेरेंट्स के साथ हो तो या तो आप डॉटर हो या सन हो, राइट? क्या आप उनके सामने गलती से भी वो बातें बोलोगे जो अपने फ्रेंड्स के सामने बोल देते हो? नहीं। अब आपको पता है आप कौन हो, यू आर ए सन, यू आर ए डॉटर। तो अब आपके कौन से वैल्यूज और कौन से बिलीफ काम करेंगे? आपको डॉटर या सन होने के लिए जितनी चीजें जरूरी है माइंड उतनी आपको देनी स्टार्ट कर देगा, और ये आपको कॉन्शियसली नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे ही आप अपने फ्रेंड्स के पास जाते हो, क्या आप वैसे ही बिहेव करते हो जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ करते हो? नहीं। अब आपको पता है कि सामने फ्रेंड्स हैं तो आई एम अ फ्रेंड। अब सारे के सारे आपके वैल्यू और बिलीफ आपको हेल्प करेंगे एक फ्रेंड होने के लिए। एक फ्रेंड होने के लिए जो चीजें जरूरी है माइंड आपको वो रिसोर्सेज देना शुरू कर देगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? अपने बिहेवियर्स करेंगे, अपनी हैबिट्स को यूज करेंगे। आपकी कितनी भी खराब हैबिट हो, जब आप एक स्कूल में स्टूडेंट हैं तो कभी आप उन अपनी हैबिट्स को वहां पर यूज नहीं करते हैं। होता है ये क्यों? क्योंकि आप स्कूल में स्टूडेंट हैं। आपके स्टूडेंट होने के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं, चाहे आपके बिहेवियर हैं, चाहे आपकी कैपेबिलिटीज हैं, चाहे आपकी हैबिट्स हैं, आपका रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होता है वहां पर। यानी माइंड को जैसे ही मैं कहूं आई एम अ स्टूडेंट ओवर हियर, तो वो अपने आप मुझे उसके अकॉर्डिंग एक्शन करने के लिए छोड़ देता है। यानी मेरा बिहेवियर किस चीज पर डिपेंड करता है? हु एम आई। तो हु एम आई, तो मेरे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए हु एम आई, क्या मैंने इस पर फोकस किया कि मेरा आउटकम क्या है? अब मुझे मेरे ड्रीम को पूरा करना है, देन हु एम आई? ये चीज तो है ही नहीं। लेकिन हमारे पास एक चीज है, यू डोंट डिजर्व दिस, यू आर अ मिडिल क्लास पर्सन, मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, तो आपके सारे बिहेवियर, सारी कैपेबिलिटी, सारे वैल्यू, सारे बिलीफ कौन से होंगे? आपको एक मिडिल क्लास फैमिली का पार्ट बनाकर रखने के लिए काम करेंगे। क्या जब आम आदमी की बात आती है तो इमोशन जागना शुरू हो जाता है अंदर से? आता है? आम आदमी की बात सुनते ही यहां कान खड़े हो जाते हैं? अगर हां तो आप अपने आप को मानते हैं आई एम आम आदमी,
और आपके साथ आम चीजें ही होंगी, फिर खास कहां से होंगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें होती हैं। तो अगर आप खुद को आम मानकर बैठे हैं तो खास चीजें कैसे हो जाएंगी आपके साथ? आपके बिहेवियर वही होने वाले हैं, कॉमन मैन वाले। हम यहां खुद को क्या मानते हैं? आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको वही बनाने के लिए सारे रिसोर्सेज देता है, और ये यूनिवर्स तो हमेशा आपके फेवर में ही काम करता है। अचानक से वो लोग आपसे आके मिलना शुरू कर देते हैं जिस तरफ आप सोचना शुरू करते हैं। उस फील्ड से रिलेटेड लोग धीरे धीरे आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दिस यूनिवर्स इज ऑलवेज फेवरिंग यू। क्या अफर्मेशंस काम करती हैं? 100% करती हैं, लेकिन उसका तरीका सही होना चाहिए। क्या मेरा सबकॉन्शियस मेरे फेवर में मेरी ग्रोथ के लिए काम करता है? 100%। सबकॉन्शियस माइंड को सिवाय ग्रोथ के कुछ नहीं आता। प्रूफ चाहिए? आपको अपने माइंड को कभी नहीं कहना पड़ता कि मुझे बड़ा होना है। अपने आप बढ़ाने का प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है, और वो बॉडी से कनेक्टेड है। ये जिम्मेदारी यूनिवर्स ने आप पर नहीं छोड़ी कि कॉन्शियस माइंड को ये प्रोग्रामिंग नहीं दी, सबकॉन्शियस में सॉफ्टवेयर डाल के भेजा। उन्हें पूरा भरोसा है। ये जो कॉन्शियस लेवल है ना, ये इमोशन से इधर उधर डगमग होता रहता है। एक बार अवेयरनेस हट गई, 2 सांस लेने में देरी हो गई तो हो जाएगा काम। तो उन्होंने क्या किया? ऑटोमेटिक पे चलने दो, कुछ तो ऑटो पायलट देकर भेजो इनको। तो उन्होंने एक पूरा सिस्टम डेवलप किया कि पैटर्न्स के रूप में आप जो भी इसमें डाल दोगे वो आपका ऑटो पायलट पे बिहेवियर हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारे बिहेवियर ऑटो पायलट पे चलते जा रहे हैं। आपकी डेली की आदतें, राइट हैंड से ही खाते हो, एक ही तरह से कपड़े पहनते हो, पहला पैर कौन सा आगे जाएगा, किसमें शूज पहनोगे, अक्सर चीजें सेम होती हैं। बेड के एक ही कॉर्नर पे आप सोते हैं, एक ही तरह से आपकी हैबिट बनी हुई है, एक ही तरह से आप रिस्पॉन्ड करते हो, पैटर्न पे ही तो काम कर रहे हैं आप। एक प्रोग्रामिंग ही तो बन चुकी है। कुछ प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी है तो कुछ अनफेवरेबल भी है। तो मुझे क्या करना चाहिए कि जो राइट प्रोग्रामिंग मेरे लिए जरूरी है, मेरी हेल्थ को सही रखने के लिए जरूरी है, मेरे रिलेशनशिप को बेहतर रखने के लिए जरूरी है, मेरे बाहर के कम्युनिकेशन को हैंडल करने के लिए जरूरी है, मेरी ग्रोथ के लिए जरूरी है, मेरी लाइफ में ड्रीम लाइफ को बनाने के लिए जरूरी है, बस वही प्रोग्रामिंग मेरे लिए काम करे, यही चाहिए। और जो दूसरी प्रोग्रामिंग है जो मुझे डीके करा रही है लाइफ में, जो रिजल्ट खराब दे रही है, वो प्रोग्रामिंग मुझे हटानी आ जाए। अब ये क्या पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है। जब जो चीज बन सकती है उसे आप हटा भी सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये कैसे होगा? ये करती है एनएलपी। एनएलपी वो ब्रिज है जो आपको आज आप जहां पर हैं वहां से आपकी ड्रीम लाइफ, आपकी डिजायर्ड लाइफ तक जाने के लिए आपको रास्ता बनाकर देती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो यानी आपके न्यूरॉन्स की लैंग्वेज, जो आपकी बॉडी से वो एक्शन कराए, आपके माइंड को उस लेवल पर यूज करा पाए, जो आपको एक ऐसी सेट प्रोग्रामिंग दे जो आपकी डिजायर्ड लाइफ तक आपको पहुंचने के लिए हेल्प करेगी, वो एनएलपी है। आपके किसी भी बिहेवियर को आप इसे सीखकर चेंज कर सकते हैं। आप अपने माइंड के कम्युनिकेशन को ऐसा कर सकते हैं जो आपके आउटर वर्ल्ड के कम्युनिकेशन को डिफरेंट लेवल पर चलाना शुरू कर देगा और आपकी लाइफ को आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाएगा, जहां आप एक्चुअल में पहुंचना चाहते हैं। ये है एनएलपी, जो सीधा आपके सबकॉन्शियस लेवल पर काम करती है। यहां आप अपनी बॉडी सेल्स को काम पर नहीं लगाते, आप अपने न्यूरॉन्स को काम पर लगाते हैं। यहां पर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो रिजल्ट आता है। आप एक फॉर्मूला एक्सेल शीट में सेट कर देते हैं तो हर बार रिजल्ट निकलता रहता है। आपकी एक बार की मेहनत लगती है। यही एक बार की मेहनत अगर आप करना चाहते हैं तो रास्ता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। दिस इज द एंटायर डेफिनेशन ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। पहले तो यही समझना बहुत जरूरी था कि ये सबकॉन्शियस माइंड है क्या, उसके बाद एनएलपी क्या है, कैसे काम करती है। इसके लिए क्या इतनी सी देर में मैं सब कुछ आपको बता सकती हूं? शायद नहीं। इसीलिए कल की क्लास हमारी कंटिन्यू रहेगी। कल की मास्टर क्लास 7 o'clock फिर से होगी, बट अभी ये क्लास खत्म नहीं हो रही है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट जो लोग करना चाहते हैं
उनके लिए अपनी लाइफ में बेहतर रिजल्ट लेने के लिए आखिर क्या क्या इससे पॉसिबल है, ईच एंड एवरीथिंग, ये अगर जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए आज हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आपके लिए स्पेशली यहां पर डिजाइन की गई हैं। उसके बारे में आपका थोड़ा सा वक्त लेना चाहेंगे हम, जो लोग वाकई में अपनी लाइफ को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, एंड सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आर देयर। और उनके लिए मैं एक बार फिर से इनवाइट करूंगी यहां पर मिस्टर अनुराग सूर्यवंशी को। वो आपको यहां पर बताएंगे कि आखिर किस तरह से आप एनएलपी को सीख सकते हैं, किस तरह से आप अपनी लाइफ में एनएलपी को इंप्लीमेंट करके रिजल्ट्स ले सकते हैं, किस तरह से आपको एनएलपी हेल्प कर सकती है, और कहां कहां पर आपकी लाइफ में आपको हेल्प कर सकती है कि आप अपनी लाइफ में वो पा सकें जिसे पाने का शायद अब तक सिर्फ सपना आपने देखा है। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी जिसे आप अपनी लाइफ में अगर इंप्लीमेंट करना सीख जाएं, जिसे आप एक बार यहां से हमारे साथ स्टार्ट करेंगे तो आप अपने सबकॉन्शियस को ना सिर्फ समझ पाएंगे, उसे सही तरीके से प्रोग्राम भी कर पाएंगे। उसके बारे में बताने के लिए मैं एक बार इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर अनुराग सूर्यवंशी। आप लोग 2 मिनट के लिए अगर ब्रेक लेना चाहें तो ले सकते हैं, एंड विद इन 2 minutes ही विल बी ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट।
Am I audible to you guys? And am I visible to you guys? आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए प्लीज. इट वुड बी ग्रेट ना, अगर कैमरे ऑन रखेंगे तो ज्यादा बेहतरी होगी, हम एक दूसरे को देख पाएंगे. और अब तो मुझे लगता है आप लोग अपने अपने घर पहुंच चुके हैं. जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वो कैमरा बंद रखें. जो किचन में है, अगर आप कैमरा ऑन रख लेंगे तो आप जो खाना बना रहे हैं, बनाते हुए आपके मैं हाथ नहीं पकड़ लूंगा कैमरे में से बाहर आके. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देख लूंगा आपकी किचन कैसी है और शायद अपनी किचन आपके जैसी बनाने की कोशिश करूंगा फिर. गेटिंग माई पॉइंट? आई एम जस्ट जोकिंग. सो गाइस, देखिए ये जो मास्टर क्लासेस हैं ये आज से स्टार्ट हुई हैं और ये मास्टर क्लासेस की जर्नी आपकी अगस्त वीक तक रहेंगी, अगस्त के लास्ट वीक तक रहेंगी. ठीक है जी. तो 22 अगस्त तक ये मास्टर क्लासेस ऐसे ही चलती रहेंगी. तो इज इट गुड और ग्रेट? फ्री मास्टर क्लासेस हैं, पैसा भी नहीं ले रहे हैं. हर मास्टर क्लास में कुछ अलग मिलेगा. अच्छा, जो लोग ट्रेनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और जो लोग लोगों को एनकरेज करना चाहते हैं, लोगों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, लोगों को नए नए स्किल्स सिखाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मास्टर क्लासेस में बहुत कुछ होने वाला है. बिकॉज यू वुड बी लर्निंग कि कैसे मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए. यू वुड बी लर्निंग कि किसी वेबिनार को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कैसे किया जा सकता है. आपको बहुत सारी इसमें छोटी छोटी स्टोरीज मिलेंगी. हर मास्टर क्लास में कोई ना कोई एक छोटी सी स्टोरी आएगी जो रेलेवेंस होगी आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से, वहां पे कनेक्ट करेगी. तो बेहतरी होगी कि अगर आप इन मास्टर क्लासेस को ज्वाइन करेंगे, अगर आप ट्रेनिंग फील्ड में जाना चाहते हैं और अगर आप लर्न करना चाहते हैं बिना पैसा दिए काफी कुछ, तो ये जो मास्टर क्लासेस 22 अगस्त तक चलेंगी, इनमें बहुत कुछ मिलेगा आपको. तो जैसे कि आज की मास्टर क्लास कंप्लीट है, बट इसका पार्ट सेकंड कल होगा, फिर पार्ट थर्ड नेक्स्ट सैटरडे को होगा, फिर नेक्स्ट संडे को है, ऐसे ये चलता रहेगा. बट जो लोग हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, उनके लिए हर वीक ये कोर्स के जो चार्जेस है हम कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें. तो अगर कम से कम चार्ज में आप अपने आप को एनरोल कराना चाहते हैं हमारे किसी पेड कोर्स में, तो राइट डे इज टुडे. ओके, नेक्स्ट वीकेंड पे वो बढ़ जाएगा. अब आप सोचेंगे कि यार ये कोर्स के बारे में क्यों बता रहे हो? फ्री मास्टर क्लासेस करने के लिए जो पैसा आता है, हमारा जो ये सिस्टम चल रहा है, जो ऑफिस चल रहा है, उसका जो खर्चा आता है वो पेड कोर्स से ही आता है. और पेड कोर्स में हम काफी कुछ बताते हैं आप लोगों को. आइए तो स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को. इसके बारे में ज्यादा कुछ आज नहीं बताऊंगा, अगले 10 मिनट थोड़े से आपके लूंगा ताकि ये जर्नी आपको पता हो कैसी है. काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आपको 25 जुलाई से जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसमें सीखने को मिलेंगी. काफी सारे चैलेंजेस आप रिजॉल्व कर पाएंगे इन टेक्निक्स को सीखने के बाद. एक बहुत बेहतरीन इफेक्टिव डिलीवरी आपको सीखने को मिलेगी और एक एक्सपर्ट से आपको गाइडेंस मिलेगी. स्टूडेंट्स के लिए इसमें बहुत कुछ होगा, पेरेंट्स के लिए बहुत कुछ होगा, कपल्स के लिए बहुत कुछ होगा, जो लोग हीलिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए बहुत कुछ होगा. आप स्पोर्ट्स पर्सन अगर हैं तो आप अपने स्पोर्ट्स में, उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में जिसको आप खेलते हैं, उसमें आप पीक परफॉर्मेंस पर जा सकते हैं इन कलाओं को इस्तेमाल करके जो सिखाई जाएंगी. और अगर आप एक इस फील्ड में एज ए कोच बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्समैन के लिए एक पीक परफॉर्मेंस कोच बनना चाहते हैं, तो आप वो भी बन सकते हैं.
एक एंटरप्रेन्योर के लिए, एक बिजनेस पर्सन के लिए इन कलाओं में बहुत कुछ होगा सीखने को। और अगर आप एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस पर्सन्स को कोच करना चाहते हैं तो आप इसको एज ए प्रोफेशन ले सकते हैं। जो एक इंडिविजुअल है, एक लेमैन है जो फेस कर रहा है कुछ मेंटल एंड इमोशनल चैलेंजेस, उन लोगों के लिए यहाँ पे सीखने को बहुत कुछ होगा। और कल को अगर आप कोचिंग में जाना चाहते हैं तो आप इंडिविजुअल्स को मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस को कैसे रिजॉल्व किया जाता है वो सिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी। इसको बहुत ज्यादा एलैबोरेट मैं आज नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत ब्रीफली जा रहा हूं बिकॉज समय थोड़ा कम है। आज आपको समय से हम फ्री कर देंगे। और क्या मिलेगा आपको, और क्या क्या चीजें होंगी, आइए देख लेते हैं। ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो नोट कर सकते हैं। इन सारे पॉइंटर्स को, एनालिसिस की अप्रोच को इस्तेमाल करके आपको 24 जुलाई से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, इन सभी पॉइंटर्स के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। आपको एनएलपी के बारे में पता लगेगा, स्टेट कैसे चेंज की जाती है, हमेशा स्टेट अच्छी कैसे रखी जाती है, सब मॉडलिटीज क्या होती हैं, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, और इन सब मॉडलिटीज को कैसे आप इन सब मॉडलिटीज को यूज करके आने वाले समय को बेहतरीन कैसे बना सकते हो, देख सकते हो। और पुराने समय में से इन सब मॉडलिटीज को, ये जो परेशान करती हैं आपको, उनको इमोशनलेस कैसे कर सकते हो, यह यहाँ पे आप सीख सकते हो। आउटकम मास्टरी में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से जो आपका आउटकम है, जो गोल सेट आपने कर लिया है, गोल सेटिंग आपको आ गई है, गोल गेटिंग कैसे करें। दो चीजें हैं। हमारे देश में बहुत सारे गुरु हैं जो गोल सेट करना सिखा देते हैं। हमारे देश में, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, बहुत सारे गुरु और टीचर्स हैं जिनको मैं नमन करता हूं, वो गोल सेट करना सिखा देते हैं, गोल गेट करना नहीं सिखाते। कैसा हो, इसमें एक और बहुत ही अच्छा एक फ्रेज याद आ रहा है मुझे, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि भगवान भी तुझसे पूछे। वो कहते हैं ना कि उस जगह पहुंच गया है, अब खुद ही को कल बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे कि तुझे जाना कहां है। और कई बार इंसान ऐसी जगह पहुंच जाता है, फिर भगवान आपसे पूछता है कि अब उतरेगा कैसे, इतनी ऊपर चढ़ जाता है आदमी जाके। तो गोल सेटिंग में ही लगे रहते हैं हम, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग। भाई गोल गेटिंग भी सीख लो। तो यहां पे आपको गोल गेटिंग सिखाई जाएगी। रेपो बिल्डिंग में आप सीखेंगे कि कैसे 90 सेकंड में आप अक्रॉस द टेबल लोगों से रेपो डेवलप कर सकते हो। न्यूरोलॉजिकल लेवल अलाइनमेंट, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। वो और बात है कि मैं ये सिखाता नहीं हूं, सिखाएंगी मोहतरमा मैडम। एंकरिंग, de-anchoring, reframing, perceptual position, parts integration, strategy and modeling, hypnotic language, precise language, meta model, meta program, proper thinking system, pattern, metaphors and timeline, ये सब आप सीखेंगे।